नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हमारा देश निरंतर तरक्की के पथ पर है और इस तरक्की का सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारे देश के कृषकों को। बड़ी ही मेहनत और लगन के साथ कृषि कार्य करके वे अपनी कृषि में सफलता हासिल कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारे देश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान दे रहे हैं। किसान भाइयों, हमारा यही प्रयास रहता है कि आप तक कृषि संबंधी सभी प्रकार की जानकारियां हम समय रहते पहुंचा सकें, ताकि आप अपनी कृषि में और अधिक मेहनत करके सफलता हासिल करें। ऐसे ही आज के कार्यक्रम में भी हम कुछ जानकारियां लेकर आए हैं जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन जानकारियों को हम लेंगे, लेकिन इसके पहले देखते हैं खबरें खेती और मंडी भाव। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं कृषि की खास खबरों। 30 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश, सोयाबीन का कीट रोग से बचाव, धान की ब्लास्ट से सुरक्षा, कपास का लाल बग से बचाव, बागवानी फसलों के सामयिक कार्य। प्रदेश में इस साल अच्छी बारिश हो रही है। वर्षा काल के लगभग 2 माह पूरे होने पर प्रदेश के 30 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। 21 जिलों में सामान्य वर्षा दर्ज की गई है। सोयाबीन की फसल को कीट रोगों से अत्यधिक नुकसान होता है। इसके नियंत्रण हेतु सिंथेटिक पायराथ राइडस का उपयोग न करें व सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण हेतु थायोमिथॉक्सोम 25 WG 125 ग्राम या एसीटाम्प्रेट 20 SP 200 ग्राम या इथोप्रेनप्रॉक्स 10 EC 600 से 700 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। सोयाबीन की फसल में यदि चक्रभृंग का प्रकोप हो तो ट्राइजोफास 40 EC 800 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर या थाइक्लोप्रिड 21.7 SC 650 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर दवा छिड़कें। सोयाबीन की फसल में राइजोक्टोनिया रॉट के कारण पौधे के तने का ज़मीन से ऊपरी हिस्सा लाल भूरे रंग का हो जाता है तथा पौधे की पत्तियां पीली पड़कर पौधे मुरझाए से दिखते हैं। वह ग्रसित तने व जड़ में काले स्केले रोशिया दिखाई देते हैं। इस रोग के नियंत्रण हेतु कार्बेंडाजिम मैंकोजेब मात्रा 400 ग्राम प्रति एकड़ या साइमोक्लानिक मैंकोजेब मात्रा 600 ग्राम प्रति एकड़ का घोल बनाकर छिड़काव करें। धान में ब्लास्ट रोग के लक्षण पौधों की पत्तियों, डंठलों और बालियों पर दिखाई देते हैं। पत्तियों पर भूरे रंग के तकुआनुमा धब्बे बन जाते हैं। बाली आने वाली अवस्था में रोग के आक्रमण से बालियों के डंठल गल जाते हैं, जिसको गलन सड़न कहते हैं। इसके नियंत्रण के लिए स्वच्छ खेती अपनाएं। पिछली फसल अवशेषों को नष्ट कर दें। 1 किलोग्राम मैंकोजेब या 500 मिलीलीटर IBP 48 EC या 300 ग्राम ट्राइजाइक्लोजोल 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। कपास का लाल बग से बचाव। कपास की फसल में इस कीट के शिशु व प्रौढ़ दोनों ही हरी बॉल से रस चूसते हैं। इनके आक्रमण से बॉल्स के अंदर की रुई के रेशे कमज़ोर हो जाते हैं एवं बॉल्स अच्छी तरह खुल नहीं पाते। कीट का आक्रमण अक्टूबर से जनवरी तक रहता है, परंतु नवंबर में इसका प्रकोप अधिक रहता है। मादा करीब 100 से 130 चमकीले पीले अंडे नम ज़मीन में देती है। अंडे से 4 से 7 दिन में बच्चे निकल आते हैं। कीट का जीवन चक्र 6 से 9 सप्ताह का होता है। इसकी रोकथाम के लिए मिथाइल डेमेटॉन 25 EC या डाइमेथोएट 30 EC, इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL-फोरेट 100% 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या 750 से 1000 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर के मान से छिड़काव करें। वर्षा की निरंतरता को देखते हुए जल निकास की उचित व्यवस्था नालियां बनाकर करें। वर्षाकालीन सब्जियों की तैयार पौध को खेत में लगाने से पहले खरपतवार अच्छे से निकाल दें। किसान भाइयों, खबरें खेती में बस इतना ही। अब आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। सबसे पहले गेहूं के रुपए प्रति क्विंटल में भाव जान लेते हैं। श्योपुर कला में न्यूनतम 1691 रुपए, वहीं अधिकतम 1719 रुपए। राजगढ़ में न्यूनतम 1700 रुपए, वहीं अधिकतम 1831 रुपए। नरसिंहगढ़ में न्यूनतम 1700 रुपए, वहीं अधिकतम 1750 रुपए।
मंदसौर में जहां न्यूनतम भाव रहा 1750 रुपए, वहीं अधिकतम भाव रहा 1992 रुपए। अब हम मक्का उपज के रुपए प्रति क्विंटल में भाव जानेंगे। बुरहानपुर में न्यूनतम 1548 रुपए, वहीं अधिकतम 1572 रुपए। छिंदवाड़ा में न्यूनतम 1572 रुपए और अधिकतम 1631 रुपए। खरगोन में न्यूनतम 1550 रुपए और अधिकतम 1651 रुपए। नीमच में न्यूनतम 1326 रुपए, वहीं अधिकतम 1880 रुपए। अब हम सोयाबीन उपज के रुपए प्रति क्विंटल में भाव जानेंगे। गुना में न्यूनतम 2780 रुपए और अधिकतम 3380 रुपए। बीना में न्यूनतम 3100 रुपए और अधिकतम 3550 रुपए। खरगोन में न्यूनतम 3210 रुपए और अधिकतम 3440 रुपए। इटारसी में न्यूनतम 2850 रुपए, वहीं अधिकतम 3500 रुपए। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कश्मीर से केरल, अरुणाचल से गुजरात, कहानी जिंदगी की हो या खेती की हो बात, देश के हर रंग की बात राज्यों की। सोमवार से बुधवार शाम 5:30 पर डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, अब समय हो चला है उस विषय का जिस विषय पर हम आपके लिए चर्चा करने वाले हैं। किसान भाइयों, हमेशा हम अपना तो बीमा करा लेते हैं, साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी बीमा कराते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप फसलों में जिस प्रकार मेहनत करते हैं, नई नई जानकारियाँ जुटाकर अपनी फसलों को गुणवत्ता युक्त बनाते हैं, लेकिन यदि आपके फसलों पर प्रकृति की मार पड़ जाए तो इसका कोई उपाय नहीं होता है। लेकिन इसका उपाय एक है जिससे कि आपकी नुकसान की भरपाई हो सकती है, वो है फसलों का बीमा। जी हाँ किसान भाइयों, यदि आप समय रहते फसलों का बीमा कराते हैं तो निश्चित तौर पर आप होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। ये फसल बीमा क्या है और इससे कैसे लाभ लिया जाता है और कैसे आप इसे अपना सकते हैं, आइए आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। राज्य शासन जो फसल अधिसूचित करती है उस फसल को फसल बीमा में शामिल किया जाता है। जैसे हम सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में जो फसल को अधिसूचित किया गया, मध्य प्रदेश में सभी जिलों में अधिसूचित है। इसके लिए किसान को, जैसे मैंने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड उसने किसान भाई ने लिया है तो उसका स्वतः ही बीमा हो जाएगा। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुरानी योजना में ये अंतर, बहुत बड़ा ये अंतर है कि जो पहले जो योजना राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना सन 1999 रबी से जो चालू हुई थी, उसको बदल के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2016 से प्रारंभ की गई है। तो उसके मुख्य बिंदु जो हैं, मुख्य अंतर उसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ किसान भाइयों को। जो पहले जो योजना थी उसमें स्थानीय आपदा या प्राकृतिक जो प्रकोप से जो फसल खराब हो जाती थी, इसके अलावा जो किसान भाइयों को जो दूसरी सुविधाएँ हैं, जैसे कि उसका बोनी, जो किसानों की बोनी अगर मान लो विफलता हो जाती है या किसी कारण से बीच में उसका कीटों का प्रकोप के कारण फसल में नुकसान होता है, या उसमें अभी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि जैसे किसान भाई अगर मान लो फसल काट लेते हैं, खलिहान में उसकी खेत पड़ी है, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तो इस केस में भी वो 14 दिन तक उसकी फसल कवर की जाएगी।
सर्वप्रथम ये बता दूं, जैसे मैंने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड में स्वतः ही उसका बीमा हो जाता है। अगर इसके अलावा अगर मान लो हमारे कोई किसान भाई हैं जो फसल बीमा करवाना चाहते हैं, जैसे किसी किसान भाई या छोटे किसान हैं या बड़े किसान की हम बात करें जिनका किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है, ऐसे किसान अगर मान लो किसान फसल बीमा करवाना चाहते हैं, उन्हें कुछ नहीं करना है। वो निकटस्थ किसी भी बैंक में, सहकारी बैंक में चले जाएं या समिति में चले जाएं या नेशनलाइज बैंक में, किसी भी बैंक जो किसान क्रेडिट कार्ड में जो ऋण देती है, ऐसी बैंक, उस बैंक में जाके उन्हें करना क्या है, उन्हें 4 चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। ये आरणी किसानों की हम बात करें तो आरणी किसान को एक तो उसको प्रस्ताव पत्र भरना होगा जो कि पटवारी उसे सत्यापित करके देगा या ग्राम सचिव उसको सत्यापित करके देगा कि किसान ने ये इतने रकबे में सोयाबीन फसल बोई है और फलानी तारीख को बोई है, वो उसको सत्यापित करके दे देगा। और किसान भाई एक उसमें बचत खाते की एक पासबुक की कॉपी लगाएंगे। तीसरी चीज़, उसका कोई भी एक आईडी प्रूफ हो, अगर मान लो उसका कोई भी, जैसे आधार कार्ड की बात करें, वोटर आईडी कार्ड की बात करें तो वो उसको लगाएगा। और चौथी, उसके ज़मीन के खसरा की कॉपी। ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जिसको अगर मान लो किसान भाई अगर आरणी बन के अगर मान लो फसल बीमा करवाना चाहता है, ये 4 चीज़ें बिल्कुल कंपलसरी रूप से उसको जमा करानी है। और वो चीज़ें चारों चीज़ लेके वो किसी भी सहकारी बैंक या सहकारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं यहाँ पे चले जाए और वो उसको सिर्फ जो पहले जो हम बात करें तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में जो 3.5% जो प्रीमियम सोयाबीन में लगता था, अब इस योजना में सरकार ने सिर्फ खरीफ सीज़न में हम बात करें सोयाबीन की या कोई भी दलहन फसल या खरीफ फसल में दलहन सोयाबीन की बात करें तो उसमें सिर्फ किसान भाइयों को सिर्फ 2% ही प्रीमियम देना है इसमें। जैसे हम बात करें कि किसी एक ज़िले का हम अब उदाहरण ले लें, जैसे कि हम विदिशा की अब बात करें तो विदिशा में जैसे 17,600 रुपये उसका स्केल ऑफ फाइनेंस है सोयाबीन का, तो सोयाबीन के स्केल ऑफ फाइनेंस से उसके जो रकबा है उसको गुणा करके जो भी राशि आएगी उसको हम बीमित राशि करेंगे। उस बीमित राशि पे उसको 2% प्रीमियम चुकानी होगी। और उसे सिर्फ करना यही है कि किसी भी जाके राष्ट्रीयकृत बैंक में जाके ये चीज़ें डॉक्यूमेंट जमा करा दे और वहाँ से इसका बीमा प्राप्त कर ले। एक किसान भाइयों को एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जिसमें जैसे कि बीमा तो उसका हो गया, अब किसान भाइयों को अलग से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसका सब अकाउंट का डिटेल उसमें है। अगर किसी कारण से अगर मान लो किसान भाइयों की पूरे 70% क्षेत्र में अगर मान लो बुआई फेल हो जाती है तो इस केस में पटवारी हल्कावार जो सर्वे होगा उसमें पटवारी हल्का में अगर मान लो किसान भाई उसमें देखा जाता है कि 70% से ज़्यादा अगर मान लो फसल उसकी क्षति हो गई है तो उसको तुरंत ही 25% का भुगतान किया जाएगा और उसका बीमा स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। दूसरे केस की हम बात करें तो जिसमें 25% का फिर से प्रावधान है। अगर मान लो किसी कारणवश कीट लग गया या प्रकोप हो गया या बाढ़ से उसकी फसल बीच में ख़राब हो जाती है तो ऐसे केस में भी बीच में भी उसको एक 25% का भुगतान का उसमें भुगतान के लिए उसमें सुविधा प्राप्त है। इसके लिए उसको कुछ नहीं करना, वो ये राज्य शासन का काम है। जो पटवारी हल्का वार जो जानकारी जाएगी कि ये पर्टिकुलरली पटवारी हल्का में जो फसल की कटाई में या फसल के उसमें नुकसान हुआ है तो उसका भी प्रावधान 25% है। अगर इसके बाद हम बात करें तो इसमें उत्पादन के आंकड़े के बाद भी तीसरा जो ऑप्शन है उसमें उत्पादन के आंकड़े देखे जाएंगे कि उत्पादन के आंकड़े में कितने % की कमी आई है। अगर किसान को अगर मान लो बीच वाले अवधि में अगर मान लो उसको 25% का भुगतान मिल चुका है और बाद में अगर मान लो किसी कारण से उसके उत्पादन में कमी आई है तो वो अंतर की राशि उसको किसान भाइयों को उसको जो बीमा की फसल की जो क्लेम आएगा तो वो अंतर की राशि उससे दी जाएगी। अगर किसी कारणवश उसकी अगर मान लो 25% से कम आया है क्लेम तो उससे किसान भाइयों से जो क्लेम की राशि वापस नहीं ली जाएगी। इसके लिए एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर मान लो व्यक्तिगत तौर पे अगर मान किसी किसान भाई की फसल ख़राब होती है या वो प्राकृतिक आपदा या बाढ़ या पाला से उसकी फसल ख़राब हो जाती है फसल कटने के बाद भी, तो उसे कुछ नहीं करना, 72 घंटे के अंदर जिला बैंक में या फसल बीमा कंपनी को इसकी सूचना देनी है कि मेरी फसल ख़राब हो गई है और बाकी काम जो एजेंसी है वो करेगी। इसके लिए जिला स्तर पे और राज्य स्तर पे एक कमेटी बनी हुई है, वो इसका मूल्यांकन करेगी, इसके आधार पे ये फसल बीमा का क्लेम दिया जाएगा। सब्जी में मसाला ज्यादा है, कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है, और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो कीटनाशक जहरीले होते हैं,
डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। अपनी कृषि को और बेहतर बनाने के लिए हमारे कृषक कितनी मेहनत करते हैं ये हम भली भांति जानते हैं। ऐसे ही हमारे कुछ कृषक हैं जिन्होंने छोटी सी शुरुआत करके एक नया मुकाम हासिल किया है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग परंपरागत तरीके से कृषि की खेती करते आए हैं, तो अभी तक जो भी आपने लाभ लिया होगा मैं जो बताऊँगा विश्लेषण करना, और हम मलबरी रेशम की खेती जो करेंगे उससे जो लाभ होगा तुलना करके फिर आप अपने आप में देखिएगा कि हम जो परंपरागत खेती करते आ रहे हैं उससे लाभ है या हम मलबरी रेशम की खेती करेंगे उससे ज़्यादा लाभ है। इसमें क्या है, मैं बेसिकली ये बता दूं आपको कि सबसे अच्छा शुरुआत जो करते हैं वो ये है कि 1 एकड़ ज़मीन जो आपकी घर के नज़दीक में जहाँ भी होती है उसमें आप शहतूत के पौधे लगाएंगे, और उसी जहाँ पौधे लगाएंगे वहाँ एक मकान भी बनाएंगे, ठीक है। और जब कृमि पालन करते हैं तो जैसे आप घर के बड़े सदस्य हैं और घर के लिए बाहर भी जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। इसमें खास तौर से महिलाएं जो है काम कर सकती हैं, घर के बच्चे और बुजुर्ग भी काम कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत ऐसे काम आ जाते हैं जिसमें कहने से आप कौन रहे, किसको देखेगा। तो इसके लिए बस एक ही चीज़ है कि हमेशा मतलब पौधों की देखरेख करना, रेशम के कृमि पालन कीड़े पालने के तरीके को आपको जानना, ये एक बार अगर अच्छे से सीख जाएंगे तो फिर बहुत बड़ा सरदर्द नहीं है, बहुत आसानी से काम किया जा सकता है। अब मैं आपको थोड़ा सा तुलनात्मक बताऊं कि जैसे अभी आप सोयाबीन की खेती कर रहे थे, ठीक है, तो आपने देखा सोयाबीन की फसल बोई और पानी गिर गया, लगातार पानी बरस रहा है। अभी हम रास्ते में देखते हुए आ रहे हैं कि सोयाबीन की फसल खराब हो रही है। अब किसान चिंतित हो रहा है कि हमने 5,000 या 6,000 रुपये कुंटल का बीज लिया और आज हमारा इतना नुकसान हो रहा है, तो हम इसको कैसे करें। इसके बाद आप देखेंगे जब गेहूँ का बोने का टाइम आएगा तब आप ये देखेंगे कि अगर आपके पास पानी नहीं है, उन्नत बीज नहीं है, खाद पानी अगर समय पे उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो उसमें भी आप दिक्कत में जाएंगे। और फसल आती लास्ट में जाकर के देखते हैं, जब फसल आती है ना तब भी देखते हैं कि कहीं ओले गिर रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, तो वो भी नुकसान की स्थिति में रहता है। लेकिन हम अपने इस खेती के बारे में बताएं आपको कि एक बार जुलाई के महीने में आप पौधे लगाएंगे इनको, ठीक है। 1 एकड़ में बड़ा सिस्टमेटिक काम है कि 3 बाई 3 के डिस्टेंस से जब पौधे लगाएंगे तो 5,500 पौधे, कैलकुलेटेड है सारी चीज़। 5,500 पौधे लगाने के बाद जैसे आपने ये लगाया है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इनको आपने प्रॉपर अगर देख रेख की होती तो ये इतना पौधे मरते नहीं, जो बीच बीच में ख़राब हो गए ना, ये नहीं होते आपके। अच्छा, जुलाई में पौधे लगाएंगे, अक्टूबर तक पहली फसल पालने का इसमें समय आ जाता है। अक्टूबर से लेकर के मार्च के महीने में आप लगभग 3 फसलें पाल सकते हैं आसानी से, और ये प्रथम फसल का होगा, प्रथम वर्ष का होगा। दूसरे वर्ष से आप जुलाई से लेकर के मार्च तक लगातार 6 फसलें पाल सकते हैं। लगभग 1 महीने के अंतराल से एक फसल आती है, ठीक है। और इसमें 1 एकड़ का मानक है 200 अंडे 1 माह के अंदर 1 एकड़ के पौधों से आराम से पाल सकते हैं, जिससे लगभग जैसे 100 अंडे अगर आप पालते हैं तो लगभग 40 किलो कोया निकलेगा। और 40 किलो कोया, ध्यान से सुनना थोड़ा, 40 किलो कोये की कीमत आज लगभग 150 रुपये प्रति किलो के हिसाब से लगभग कितना होगा, 6,000 रुपये का। इस प्रकार से आपने 6 फसलें पाली तो कम से कम 36,000 रुपये की एक साल के अंदर 1 एकड़ में आपको आमदनी होगी। इसकी अगर तुलना आप अपनी दूसरी फसलों से करेंगे तो इससे हम कहीं बेहतर पाए जाएंगे। तीसरी बात यह है कि इसमें कोई रिस्क नहीं है। आज जितना भी उत्पादन आपका होगा विभाग खरीदता है और बिल्कुल रेट फिक्स हैं, उसमें किसी तरह का वो नहीं है।
अच्छा, इसमें क्या होता है, दूसरी फसलों में आपके ज़्यादा उत्पादन हो गया तो पता चला मंडी में आप बड़ी दिक्कत आ रही है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ये जितना आपका उत्पादन होता जाएगा उतना आपको समय पे लेते जाएंगे। दूसरी बात ये है कि मार्केटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं, विभाग यहीं आकर के खरीदेगा। आपने सूचना दी कि साहब मेरा इतना किलो कोया हो गया है, तो विभाग आपको ऑन स्पॉट पेमेंट करेगा, सारा कोया ले जाएगा आपको। आप अपनी तरीके से केवल कृषि कार्य समय पे करते रहें, DFLs विभाग उपलब्ध कराएगा आपको। और उत्पादन जो कृमि पालन की विधि है उसको थोड़ा सा आपको एक 15 दिन की ट्रेनिंग होगी किसानों के लिए। वो हमारे दूसरे केंद्रों पे, जैसे रायसेन ज़िले में 3 केंद्र संचालित हैं स्वावलंबन केंद्र, उन केंद्रों पे आपको बुला करके 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद अब जब इसको सीख जाएंगे तो आप अपने खेतों में कर सकते हैं आसानी से। रेशम विभाग रायसेन ज़िले में 2 प्रकार की गतिविधियाँ चालू करी हो गए। नंबर 1 मलबरी रेशम, दूसरा है टसर रेशम। अभी हमने जो आपको मलबरी के विषय में बताया, मलबरी रेशम में भी 2 गतिविधियाँ, एक स्वावलंबन योजना, एक विस्तार योजना। स्वावलंबन योजना जिले में 3 केंद्र संचालित हैं और जो सरकारी ज़मीन है, विभागीय भूमि है, उस पर स्थानीय लोगों को उसमें 1-1 एकड़ की ज़मीन दे दी गई है भोगाधिकार के तहत, जिसमें वो रेशम की खेती करते हैं। और इसके अलावा विस्तार योजना के अंतर्गत गांव में जाकर के किसानों को समझाया जाता है कि आप लोग रेशम की खेती करेंगे तो आपको ये लाभ होगा। तो जैसे राजेश भाई का चयन हुआ है यहाँ, राजेश भाई को ये 1 एकड़ में पौधे लगाने के लिए विभाग की तरफ से जो लाभ दिया जा रहा है वो इस प्रकार से है कि एक तो इनको कलमें है ना निःशुल्क दी गई, रेशम विभाग की तरफ से निःशुल्क कलमें दी गई हैं। इसके अलावा इनको एक भवन बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए, यानी जिसमें 75% छूट है, अनुदान है, और 75% इनको अपने उसे लगाना पड़ेगा। और इसके बाद 50,000 रुपये इनको उपकरण के लिए दिए जाएंगे, जिसमें 75% की छूट है। 20,000 रुपये सिंचाई के लिए दिए जाएंगे, जिसमें इनको 75% की छूट है। इस तरीके से इनको ये विभाग की तरफ से अनुदान के साथ सहायताएं हैं। साथ में जब पौधे आपके कृमि पालन के लायक हो जाएंगे तो DFLs भी आपको दिए जाएंगे, स्वस्थ समूह जिसको बोलते हैं। और इसके बाद जब कृमि पालन कंप्लीट हो जाएगा, कोया उत्पादन होगा आपका, तो उत्पादन रेशम विभाग आपसे खरीदेगा। उसका रेट जो है उसके ग्रेड वाइज रेट रहता है, मतलब उसका ये रहेगा 80 रुपये, 90 रुपये से लेके 130 रुपये प्रति किलो के हिसाब से उसकी क्वालिटी वाइज कोया खरीदा जाएगा आपका। इसके बाद ज़िले में टसर गतिविधि चल रही है। टसर में सबसे बड़ी बात यह है कि रायसेन वन विभाग की तरफ से हमको कुछ एरिया बता दिया गया है जिसमें मतलब उसके साजा और अर्जुन के पेड़ सघन मात्रा में खड़े हुए हैं। वन समितियों के जो सदस्य हैं उनको उनका ही चयन करके उनको हमने टसर के DFLs दे दिए गए हैं, अपना मैदानी अमला छोड़ दिया गया है उनको सहयोग के लिए, और वो अभी कृमि पालन कर रहे हैं। इसमें रायसेन में हम मतलब इस वर्ष जो है 3 फसलें लेंगे। एक हमारा अभी जुलाई से चालू है जो लगभग 45 दिन में कंप्लीट होगा। इसके बाद लास्ट सितंबर या अक्टूबर के से शुरू होगा और तीसरी फसल जाकर के लास्ट में दिसंबर तक होगी। इस प्रकार से एक किसान टसर से भी लगभग 25,000 रुपये मतलब आमदनी टसर के उत्पादन से ले सकता है। न रुकेगा तू, न झुकेगा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। हरियाली खेतों में झूमेगी, खुशियां तेरे कदम चूमेगी। कुछ सीख नया, कुछ सिखा तू, है फौलादी दिखा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। दूरदर्शन किसान, छेड़ो बातें बदलाव की। पशु नहीं अभिमान है, किसान भाई की शान है, आय का है माध्यम, परिवार का सम्मान है। पशुपालन पर आधारित विशेष प्रोग्राम हमारा पशुधन, गुरुवार और शुक्रवार शाम 5:30 पर। DD किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा 1, खरीफ की फसल का मतलब ही यह है कि भाई जो मानसून की बारिश होगी उसी पे ये फसल जो है आगे चलेगी। राय अनेक, फसलों का और प्रजातियों का चुनाव सही से करें। विषय विशेष पर होगी जमकर बात। कैसी भी परिस्थिति आएगी तो किसान डटा रहेगा, किसान डटा रहेगा तो देश के लिए अन्न पैदा होता रहेगा। देखिए विचार विमर्श शुक्रवार शाम 7:30 पर। DD किसान, बदलते भारत की शान।
तो किसान भाइयों, ये थी हमारे कार्यक्रम में दी गई कुछ खास कृषि संबंधी जानकारियाँ। हमें उम्मीद है कि आज के अंक से आपने बहुत कुछ ज्ञान हासिल किया होगा और आप अपनी कृषि में और अधिक उन्नति करेंगे और लाभ प्राप्त करेंगे। लेकिन यदि आपकी कुछ कृषि से लेकर जिज्ञासाएं हैं तो आप हमें पत्र द्वारा अवश्य सूचित कर सकते हैं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल, पिन 462013। तो किसान भाइयों, अगले अंक में कुछ और कृषि संबंधी जानकारियों के साथ हम एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।